भैया आप आ गए, अच्छा हुआ आप आ गए। और इस बार ना आप मुझसे ये मत कहना कि डिवोर्स मत ले, क्योंकि मैं डिसीजन ले चुकी हूँ कि मुझे डिवोर्स चाहिए तो चाहिए। अंदर आओ, वैसे भी इस आदमी को कोई झेल ही नहीं सकता। देख शांत हो जा और दिमाग ठंडा कर। फोन पे भी ऐसे चिल्लाई जा रही थी। क्या शांत हो जाओ? एक बात बताओ, मेरा रिश्ता करते वक्त क्या आपकी और मम्मी की आंखों पे पट्टी बंधी थी? देख, इस तरह से फैमिली के फैसले नहीं होते और तू सीधा डाइवोर्स की बात कर रही है। देखो हम दोनों इसलिए यहाँ पे आए हैं ताकि तुमसे और उनसे बात कर सके। भैया एक प्रॉब्लम हो तो बताओ। एक प्रॉब्लम नहीं है, 1000 प्रॉब्लम है। कौन कौन सी प्रॉब्लम गिनाने बैठूं आपको? अरे भाई मेरे को रोक टोक नहीं पसंद है। कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, लाइव लोकेशन, ये वो। किसके साथ फंसा दिया आपने मुझे? आए दिन रोक टोक करता रहता है, कहाँ जा रही हो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये क्यों पहन लिया, वो क्यों पहन लिया। अरे भैया मुझे नहीं रहना इसके साथ। नमस्ते भैया। दिखावटी। नमस्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। मैं पानी लेकर आता हूँ। मैं लेके आती हूँ पानी। अरे आप बैठो ना, मैं लेकर आता हूँ। अंशिका, जिस तरीके से तुमने मुझे बताया उस तरीके का तो कोई खोट नजर नहीं आया मुझे प्रतीक में। और रही बात समझने और समझाने की, तो किस फैमिली में लड़ाई नहीं होती। मैं और तेरी भाभी भी लड़ते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम डाइवोर्स ले लें। भैया आपके और भाभी के और मेरे और प्रतीक के रिश्ते में ना जमीन आसमान का फर्क है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपने और मम्मी ने क्या सोच के मेरी शादी इससे करी थी। अरे ये काबिल ही नहीं है कि मेरी जरूरतों को पूरा कर पाए। आपको पता है, जब भी मैं इससे कुछ मांगती हूँ ना तो कहता है 10 बहाने कि अभी सेविंग्स करनी है, अभी पैसे नहीं है, अभी बजट नहीं है। अरे भाई इसलिए मैंने अपनी खुद की जॉब करी। मैंने सोचा मैं खुद को कमाऊंगी तो मैं खुद को उड़ाऊंगी। मेरे को इससे परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी है कि मैं कहाँ खर्च करूँ। तो मेरे पैसे पे भी रोक टोक कि अभी ये करना सही नहीं है, अभी वो करना सही नहीं है। भाई मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है क्या करना है। अरे मैं कुछ भी खरीदूं, मैं पर्स खरीदूं, सैंडल खरीदूं, कपड़े खरीदूं, ज़ारा के खरीदूं या H&M के खरीदूं या सरोजनी सजा के खरीदूं, मेरी मर्जी है ना, मेरा पैसा है, मैं कमा रही हूँ। अरे यार मेरी मर्जी, मैं कुछ भी खरीदूं, कहीं पे भी इन्वेस्ट करूं। अभी मैंने 40 लाख का पर्स खरीदा तो उसमें कहता है कि भाई सेविंग्स करनी चाहिए, इतना महंगा पर्स क्यों खरीद लिया। अरे मैं खुद का कमा रही हूँ, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। और पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है कि अरे अभी इतना ज्यादा खर्चा मत करो, सेविंग्स करनी है, फ्यूचर अच्छा करना है, फैमिली प्लानिंग। अरे भाई मैं कमा रही हूँ तो अभी तो अच्छे से जी लूं ना, अभी तो अपना खर्चा कर लूं ना मैं, या फ्यूचर के चक्कर में सब सेव ही करती रहूं। और अगर इतनी ही सेविंग करनी है तो ये क्यों कमा रहे हैं? ये भी इसलिए कमा रहे हैं, अपने पैसों से करो सेविंग। मैंने जॉब इसलिए की ताकि मैं सेविंग कर पाऊं। अगर मैं सेविंग ही करती रहूंगी तो मेरी सारी जरूरतें जो धरी की धरी रह जाएंगी, मैं अपनी इच्छाएं मार लूं। ठीक है अंशिका, जैसा तुम बोल रही हो ना वैसा ही होगा। अभी हम लोग ना बहुत लंबा ट्रैवल करके आए हैं तो कम से कम 2-3 दिन तो यहीं पे रुकेंगे। ठीक है, इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। और हाँ ठीक है, आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लो, फ्रेशन अप हो जाओ। लीजिए भैया, भाभी पानी पीजिए। मेरी बहन को देख के तुम्हें भूत चढ़ गया है क्या? अरे क्या करवाओगी? घर मेरे नाम है ना, तो तुम्हारे नाम करने से क्या हो जाएगा? कुछ अलग हो जाएगा? घर तो मैं अपने नाम करा के ही रहूंगी, चाहे मैं उसे कहीं पे लेके जाऊं या ना लेके जाऊं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी इन फ्यूचर जाके कुछ हो जाए तब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो कुछ कमाती भी नहीं हूँ, तो घर तो मेरे नाम ही रहेगा, मुझे कुछ नहीं पता। अरे क्या कमी है? मैं काम तो करता हूँ, तुम्हारी सारी जरूरतें भी पूरी करता हूँ, फिर भी तुम्हें घर अपने नाम चाहिए। अरे घर तुम्हारे नाम रहे मेरे नाम रहे, एक ही तो बात है। और तुम ये सब कल यहीं पे करने थे, मेरी बहन के घर पे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हम अपने घर हैं या दूसरे के घर हैं, मुझे कोई ना कोई अच्छी चीज और महंगी चीज मेरे नाम ही चाहिए। अरे भाई मैं नहीं करूंगा तुम्हारे नाम पे कोई भी घर नहीं करूंगा। अरे भैया भाभी क्या हो गया, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? अच्छा वो दीदी आ गई, दीदी से ही पूछ लेते हैं। दीदी एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि घर इनके नाम रहेगा, अब आप ही बताओ, कमाते ये हैं, पैसे लाते ये हैं, खर्च भी ये करते हैं, मैं तो बस ऐसे ही रह रही हूँ ना घर में, तो मैंने इनको बस यही बोला कि घर मेरे नाम ही रहेगा। तो बताओ भला मैंने क्या गलत बोल दिया इनको? अच्छा तो तुम ये चाहती हो जो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर बनाया है वो मैं तुम्हारे नाम कर दूं? अरे मेरी बहन पागल है क्या? उसे नहीं देख रही? वो खुद कमा रही तो अपनी चीज संभाल के रख रही है। वैसे मेरी कमाई हुई चीज मेरी है, वो घर में तुम्हारे नाम कभी नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, मत करो, तुमसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। अब मैं भी ना दीदी की तरह खुद से जॉब करूंगी, खुद से कमाऊंगी। हाँ ठीक है, जो करना है कर लो, जॉब करना है, जो करना है, जो भी काम करना है बाहर जाकर कर लो, या करना मुझे मत दिखाना। तू सही कह रही है, अपनी कमाई ना किसी को नहीं देनी चाहिए, और मैं भी अपनी कमाई किसी को नहीं दूंगा। ये लोग मेरा झगड़ा सुलझाने आए थे या खुद झगड़ने आए थे? तो फैसला कर लिया तुमने? हाँ कर लिया फैसला, ये लो पेन। भैया भाभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ये देखो दीदी ने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, तुम साइन तो करो, मैं भी ऐसे ही कपड़े पहन के बाहर जाऊंगी घूमने। तुमसे छुटकारा जो मिल जाए फिर देखना मैं क्या क्या करती हूँ। हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है, दे तो डिवोर्स तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें भी छुटकारा। क्या साइन, क्या डिवोर्स, क्या चल रहा है ये सब?
तुम्हारी भाभी को घर अपने नाम करवाना है, नहीं तो कह रही है कि डिवोर्स दे देंगी। तो मैंने भी कह दिया कि दे दूंगा डिवोर्स, लेकिन घर नाम नहीं कराऊंगा। हाँ हाँ दे दो डाइवोर्स, मैं भी कौन सा मरे जा रही हूँ तुम्हारे बिना। और अब देखना, खुद से कमाऊंगी, खुद से खाऊंगी। आप ना दीदी बिल्कुल सही हो अपनी लाइफ में, एकदम इंडिपेंडेंट। कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मैं भी ना बिल्कुल आपकी तरह ही ड्रेस पहनूंगी। ये देखो, बस सूट सलवार ही पहनाते रहते हैं मुझे। और हाँ, तुम ना ध्यान से सुन लो मेरी एक बात। मैं भी देखना अपने पैसों से ना अपना घर खरीद के दिखाऊंगी तुम्हें बहुत जल्द। ये जो अपनी कमाई का धौंस दिखाते फिरते हो ना तुम, रखो अपनी कमाई अपने पास ही। और बिल्कुल सही कह रही तू बहन, वो हमारा पैसा है, हम अपने पास रखेंगे, किसी और को क्यों दें? अरे अरे भैया एक सेकंड, ये क्या बोले जा रहे हो आप? अगर आपके पैसों पे भाभी का हक नहीं होगा तो किसका होगा? मेरी कमाई पे इसका हक है, तो इसका मतलब तो इसकी कमाई पे मेरा हक होना चाहिए ना, जो कि इससे मैंने कभी करवाई नहीं। तू बता, तू भी तो कमाती है ना, तो क्या तेरे पैसों पे तेरे पति का हक है? तो इसका मतलब मेरे पैसों पे भी इसका हक क्यों होना चाहिए? मैं तो सोच लिया है, मैं तो डिवोर्स देके रहूंगा। अरे हाँ दो, किस चीज का वेट कर रहे हो? भैया एक सेकंड मेरी बात तो सुनो। भाभी नहीं कमाती है ना, उनके पास पैसे हैं, तो आपसे नहीं मांगेंगी तो किससे मांगेंगी? और वैसे भी आपने उनसे शादी की है ना, तो वो तो आपकी जिम्मेदारी हुई। मैं ऐसे काम नहीं करने वाला हूँ, मेरे पैसे हैं, मैंने कमाए हैं, मैं किसी का शेयर नहीं करूंगा। ये सब कुछ मेरा है, मैं नहीं दे रहा किसी को। और रही बात घर की, तो घर मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। जब शादी करके अलग, तो शादी करने का फायदा क्या? इससे अच्छा डिवोर्स ही देता हूँ, वो भी अलग, मैं भी अलग। भैया बंद कर दो ये ड्रामा। मुझे समझ में आ गया है जो आप लोग मुझे समझाना चाहते हो। कि क्या क्या मतलब है तेरा? क्या समझ गई? भैया आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आएगा? अरे मैं आपको बचपन से जानती हूँ, मुझे पता है ये सब आपने क्यों किया है। और आप मुझे ये समझाना चाह रहे थे ना कि अगर प्रतीक के पैसों पे मेरा हक है तो मेरे पैसों पे भी प्रतीक का हक हुआ। और वैसे भी सही बात है, जब हम दोनों ने शादी की है, सब कुछ हमारा साथ साथ है, तो फिर पैसों को क्यों अलग करना? ये कितनी छोटी सी बात है ना। और मुझे समझने में कितना ज्यादा टाइम लग गया। मैं तो बस एक ही जिद पे लगी थी कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझे ये शादी आगे नहीं चलानी है। आई एम सॉरी भैया, आई एम सॉरी भाभी। माफी हमसे नहीं, प्रतीक से मांग। आई एम सॉरी प्रतीक। रिश्ता ना दो लोगों से बनता है। हाँ, हमें ये बात ना समझनी चाहिए। कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं होता, इसलिए छोटे छोटे झगड़े की बात पे ना इतने बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेते, समझे? थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। अगर आप दोनों नहीं होते तो हमारा ये रिश्ता नहीं बचता। चले। हाँ बाय, जल्दी मिलते हैं।